तो सर्दियों के सीज़न में जब फ्रेश सब्जियां आती हैं तो पुलाव खाने का अपना ही मज़ा होता है। आप भी अपने घर में सब्जी पुलाव तो बनाते ही होंगे, मगर आज जो रेसिपी आप लोगों से मैं शेयर करूंगी ना, इसके जायके का तो कोई मुकाबला नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज आप लोगों से शेयर करूंगी बेहद खुशबूदार और लजीज चिकन वेजिटेबल पुलाव की रेसिपी, जिसमें सब्जियों का रंग खराब नहीं होगा, चावल का एक एक दाना खिला हुआ बनेगा और जायका ऐसा कि आप उंगलियां ही चाटते रह जाए। तो रेसिपी को एंड तक देखें, अच्छी लगे लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। तो रेसिपी शुरू करने से पहले सब्जियों की कटिंग चॉपिंग मैंने करके रखती थी। सब्जियां कौन सी इस्तेमाल कर रही हूँ ये साथ के साथ आपको बताऊंगी। पहले चावल भिगो लेते हैं। तो चावल मैं यहाँ पर ले रही हूँ 3 गिलास। आपके घर में भी कोई कटोरी, कप या फिर गिलास सेट होगा चावल को नापने के लिए, तो बस चावल को नाप लें। मैं 1 किलो चावल का इस्तेमाल करूँगी और चावल मैं कच्ची बासमती डबल स्टीम राइस इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 से 3 पानी में धो लें और 20 से 25 मिनट पहले ही आप इन्हें भिगो कर रख दें। चलें जी, एक बड़ी सी पतीली ले ली है खुली सी, उसमें डालूंगी 1 कप के बराबर कुकिंग ऑयल। ऑयल में डाल देंगे एक बड़े साइज़ का प्याज, इसे आप लोगों ने स्लाइस करके डाल देना है। अब प्याज को यहाँ पे फ्राई करेंगे। ये आप लोगों पे डिपेंड करता है कि आपको पुलाव का कलर कैसा चाहिए। सब्ज़ी पुलाव में जब भी बनाती हूँ कलर लाइट ही रखती हूँ ताकि सब्जियाँ ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आएँ। तो मैं भी प्याज को हल्का सा कलर दूँगी। तो बस जैसे ही आप लोग देखेंगे प्याज के किनारे हल्के हल्के से गोल्डन होने लगे हैं, आप इसमें डाल दें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट। मिक्स करेंगे और 20 से 30 सेकंड के लिए अदरक लहसुन को भून लेंगे। ये करना बहुत ज़रूरी है, इससे पुलाव में अच्छी खुशबू आती है। पुलाव को मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए मैं इसमें कुछ गरम मसाले भी डालूंगी, जिसमें 3 बादियान के फूल, 3 बड़ी इलायची, 2 से 3 स्टिक हैं दालचीनी की, 2 पत्ते तेज़ पत्ते के और इसके अलावा 1 टेबलस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरे का इस्तेमाल करूंगी। बस ये साबुत गरम मसाले डालें और प्याज में मिक्स कर लें। आप स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि जब भी आप रेसिपी ट्राई करें आपको बनाने में इजी रहे। चलें जी, मिक्स कर लिया सब चीज़ों को। अब देखें प्याज का कलर हल्का हल्का सा मज़ीद लाइट गोल्डन हो चुका है। इसी स्टेज पर डाल दूँगी मैं इसमें चिकन। हड्डी वाला ले लें, बग़ैर हड्डी वाला ले लें, कोई इशू नहीं है। मैं बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ, तकरीबन 3 पाव के लगभग है और थोड़े से मैंने बड़े पीस रखवाए हैं। अब यहाँ पर हमने चिकन की भुनाई करनी है, मगर साथ के साथ मैं इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट भी डालने लगी हूँ। तकरीबन 5 से 6 हरी मिर्चें थी, जिन्हें मैंने थोड़ा सा पानी डालकर पेस्ट बना लिया है। ये शामिल कर दें और अच्छे तरीके से चिकन को भून लें, इतना कि आपने जो मिर्चों में पानी डाला है ना वो ड्राई हो जाए, चिकन का कलर चेंज हो जाए। 3 से 4 मिनट लगाकर मैंने चिकन की अच्छे से भुनाई कर दी है। चलें जी, अब टाइम है इसमें डाली जाएं सब्जियां। तो पहले मैं गाजर और मटर शामिल करने लगी हूँ। अच्छा, गाजर और मटर मैंने 1-1 पाव के करीब लिए थे। गाजर मटर पहले इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये थोड़े से सख्त रहते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम सब्जियों को ऐड करेंगे तो पुलाव तो जायकेदार बनेगा ही, सब्जियों का कलर भी ख़राब नहीं होगा। अच्छा, मटर और गाजर के साथ ही मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टेबल स्पून मोटी कुटी हुई काली मिर्च, क्योंकि इस पुलाव में हम लाल मिर्च का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। 2 चिकन क्यूब भी डालूंगी। ये अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप तकरीबन हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर डाल दें, बड़ा ही बेहतरीन टेस्ट आएगा। तो ये शानदार सा चिकन वेजिटेबल पुलाव को इतना लजीज बनता है कि आप इसे बनाकर दावत में सर्व करें, यकीन करें टेबल की शान बढ़ जाएगी। ये कोई इतना खुशबूदार और लजीज बनेगा। तो देखें 2 से 3 मिनट के लिए मैंने गाजर और मटर को भी अच्छे तरीके से भून लिया है। अब टाइम है इसमें डाली जाए बंद गोभी। तो मैं 4 सब्जियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, शिमला मिर्च, बंद गोभी, गाजर और मटर। आप इसमें बारीक कटे हुए आलू भी डाल सकते हैं। बंद गोभी डालेंगे और बस हल्के हाथ से मिक्स करें, इसे ज़्यादा नहीं भूनेंगे और डाल देंगे पुलाव के लिए पानी।
तो मैंने 3 गिलास चावल लिए थे और हस्बे मामूल मैं इसमें 3 ही गिलास पानी डालूँगी। कच्ची बासमती में हमेशा उतना ही पानी डाला जाता है जितने चावल हों। हाँ, अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो फिर आप पानी का डबल इस्तेमाल करेंगे। मिक्स कर लेते हैं हल्के हाथ से और कवर लगाकर इस मज़ेदार सी खुशबूदार यखनी में बॉयल आने देंगे। 4 से 5 मिनट ही लगेंगे और जब अच्छा सा बॉयल आएगा और आप ढक्कन उठाएंगे ना, यकीन करें खुशबू आपके पूरे घर में फैल जाएगी। उबलते हुई यखनी में डालेंगे हम शिमला मिर्च, जो कि तकरीबन 1 पाव के लगभग है। अगर सब्ज़ी पुलाव में सब्ज़ी ही ना डालें तो फिर मज़ा कैसे आएगा। तो मैंने सारी सब्जियां 1-1 पाव ही ली थी। चलें जी, अब इसमें डाल देते हैं भीगे हुए चावल, जिसे मैंने छान लिया है। चावल डालेंगे, हल्के हाथ से मिक्स करेंगे और इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। चावल के पानी में नमक तेज़ ही रखा करें, तभी चावल का जायका परफेक्ट बनेगा। मैंने इसमें 1 टेबलस्पून नमक डाला था और चिकन क्यूब भी ऐड किए थे, तो नमक एकदम परफेक्ट है। फ्लेम को हाई करें और इस यखनी को कम्प्लीटली ड्राई होने दें। जैसे ही चावल सारी यखनी पी लेंगे, आप इसमें डालें 3 से 4 साबित हरी मिर्चें और कवर लगाकर आप इसे 15 मिनट के लिए दम पे लगा दें। और 15 मिनट के बाद माशाल्लाह से आप पुलाव की लुक चेक करें। सब्जियों का कलर कितना खूबसूरत आया है और चावल का एक-एक दाना खिला हुआ है और खुशबू तो इतनी कि दूर दूर तक फैल जाएगी कि वाकई किसी घर में पुलाव बना है। तो सख्त सर्दी के इस मौसम में अगर गर्मा गर्म सा मज़ेदार चिकन वेजिटेबल पुलाव मिल जाए तो यकीन करें खाकर मज़ा आ जाए। रेसिपी बनाएं और अपना फीडबैक दें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और मज़ीद इस विंटर सीज़न में आप लोग क्या देखना चाह रहे हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।